नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपको संघर्ष करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, अगर आपके ऊपर समाज, घरवालों, रिश्तेदारों का प्रेशर ना हो तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये समझने की कोशिश करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। मेरा मानना है कि एग्ज़ाम्पल से कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझी जा सकती है, तो इसीलिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे दो व्यक्तियों का, जिसमें से एक नॉर्मल सोसाइटी में पैदा हुआ है और दूसरा मान लीजिए कि वो इस ग्रह का नहीं है, एक एलियन है जिसे सोसाइटी या दुनियादारी इसकी किसी की भी कोई भी नॉलेज नहीं है। तो अगर हम अंज्यूम करें, अगर हम माने तो 20 या 25 साल बाद जब भी वो बड़े होंगे, ग्रो अप होंगे, तो दोनों में से किसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट हो। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एक एलियन बच्चे के सक्सेस रेट ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा सोसाइटी में पैदा हुआ है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे के आपको रीजंस भी बताता हूँ। क्योंकि जब एलियन बच्चे को भूख लगेगी तो वो खाना ढूंढेगा, सिंपली उससे वो खाना ढूंढेगा, उसे खाएगा, देन अपना पेट भरेगा। वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि मुझे आज एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाना है। अगर मैंने एक ठेले पे खाया, अगर किसी रिश्तेदार ने स्पॉट कर लिया, फिर मेरी सोसाइटी वाले किसी ने भी देख लिया, तो मेरी इमेज क्या होगी, वो इसके कंपैरेटिवली वो तो इसकी वजह वो उसे क्या देखना है, उसे देखना है कि मुझे सिर्फ अपना पेट भरना है, दैट्स ऑल। क्योंकि एलियन बच्चे को कोई भी काम करने में शर्म नहीं आएगी। वो छोटे से छोटा काम उठाएगा, उसे करेगा, उसे बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे उसकी नीड्स बढ़ेंगी वो उसे उतना ही बड़ा बनाता जाएगा। और अगर वहीं पे हम देखें, जो नॉर्मल सोसाइटी में पैदा हुआ बच्चा है, वो क्या करेगा, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना चाहेगा, अपने फैमिली के स्टैंडर्ड को, या फिर जो भी उसकी फैमिली है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है घर वालों का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का, कि कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, या तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। उसकी लाइफ ना लिमिटेड होती है कि उसे इन्हीं में से कुछ ना कुछ करना है, उन्हीं ऑप्शंस में से उसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बस उसे वही करना है। जबकि एलियन बच्चे का ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने पैशन को फॉलो करेगा एंड देन उससे अपने पैशन से पैसे कमाएगा। और इन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो दूसरा बच्चा है वो क्या करेगा, वो सोसाइटी को फॉलो करेगा, समाज को फॉलो करेगा। वो देखेगा कि मेरी इज्जत डाउन ना हो, और ये लोग कुछ कहें ना, हमारे बारे में कोई नेगेटिव बातें ना करें। और अगर दूसरी जगह पे देखा जाए एलियन बच्चे का, तो उसकी सोच लिमिटेड नहीं होगी। जैसे कि जो नॉर्मल सोसाइटी में बच्चा पैदा हुआ है उसकी सोच लिमिटेड होगी। मैं कह रहा हूँ क्योंकि एलियन बच्चे जो है ना, वो सोच लिमिटेशन के स्कूल में नहीं जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि वो स्कूल्स में नहीं जाता है जहाँ पे बच्चों की सोच को लिमिटेड किया जाता है एक वर्कर के रूप में। उन्हें ट्रेन किया जाता है स्टार्टिंग से ही कि आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपको बड़े होकर एक जॉब लेनी है एंड अपनी पूरी ज़िंदगी एक वर्कर बन के गुजार देनी है। वो ये चीज़ एलियन बच्चे को तो पता नहीं होगी, उसे पता ही नहीं होगा कि वर्कर होता क्या है। उसे तो बस यही पता होगा कि जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ भी काम कर रहा हूँ दैट्स माइन। वो खुद का ही बॉस होगा। तो जब वो खुद का ही बॉस होगा तो वो कोई भी चीज़ करेगा तो उसकी 100% इनकम उसकी ही होगी। तो इस वजह से एलियन बच्चा है वो ज़्यादा सक्सेस होगा एज़ कम्पेयर टू दैट नॉर्मल बच्चा। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी सोसाइटी ऐसी ना हो, मतलब कि हमारी सोसाइटी ही ना हो जैसी अभी सोसाइटी है, जैसे हम आसपास के लोगों को देखते हैं, और ख़ासकर जो ओल्ड सिटीजन्स हैं वो ऐसे ना हों कि वो किसी के भी बच्चे के बारे में कुछ भी कहें, या फिर उन्हें इनक्रेज करने की जगह उन्हें डिमोटिवेट करें। अगर ऐसे लोग ना हो तो क्या होगा, सोच के देखिए एक बार आप। तो मैं बताता हूँ क्या होगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि जो कोई बच्चा होगा उसकी सोच बिल्कुल फ्री होगी। फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा करना क्या चाहता है, एग्जैक्टली वो क्या करना चाहता है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि सोसाइटी उससे क्या करवाना चाहती है, फिर उसके पेरेंट्स उससे क्या करवाना चाहते हैं। फिर एक चीज़ और निकल के आएगी, अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा देन डेफिनेटली ही विल डू समथिंग न्यू। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा तो एक इंडिया को, या फिर किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में भी रहता है, उस कंट्री के एक नया स्पोर्ट्समैन मिलेगा, स्पोर्ट्स प्लेयर मिलेगा। तो समझिए हमें कितने सारे नए टैलेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी वजह से हमें इतने सारे टैलेंट्स नहीं देखने के लिए मिल पाते, क्योंकि वो लिमिटेशंस लगा देते हैं, उनके ऊपर बाउंडेशंस लगा देते हैं, दैट यू कैन नॉट डू दिस थिंग। सबकी थिंकिंग ओपन हो जाएगी। बस पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स का रोल ये होना चाहिए कि बच्चे को सपोर्ट करें, उसे सही रास्ते पे ले जाए, ना कि उसे फोर्स करें किसी भी चीज़ में जाने के लिए। बस पेरेंट्स का ये होना चाहिए, उसे सपोर्ट करें। अगर उसके पास, अगर वो किसी चीज़ को
बताता है कि अगर उसका कोई आइडिया है तो उसको सुने, उसको एनालाइज करें, क्योंकि बच्चा शायद समझदार ना हो लेकिन पेरेंट्स तो हमेशा से मैच्योर होते हैं ना। तो उसको एनालाइज करें, उसे सुने, समझें और देन उसका रिप्लाई दें और उसे मोटिवेट करें, ना कि डिसअग्री करें। तो आज की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि समाज ही संघर्ष का कारण है। अगर समाज ही हमारा सही हो तो संघर्ष का कोई वजह ही नहीं बनती है। तो आज आदमी शायद बहुत खुश होता अगर समाज हमारा सही हो तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।